संत समाज की जय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्य पूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविच्च सारस्विदं चित्सेच संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृत विग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परम। हमारे आध्यात्मिक एवं भौतिक जगत के प्रेरणा स्रोत सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस कबीर मठ सीतापुर रोड कबीर आश्रम के तत्वाधान में कार्यक्रम का पहला सत्र सदगुरु श्री शांति साहब की सानिध्यता से प्रारंभ हमारे कुशल संचालक के रूप में उपस्थित श्री ब्रह्मदेव साहब जी, दूर दराज से पधारे श्रद्धालु भक्त सज्जनों, शक्ति स्वरूपा ममतामयी माता व बहनों, अभी आप सब लोगों ने सर्वप्रथम सदगुरु कबीर साहब की रचना सदग्रंथ बीजक, जो कबीर साहब का प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है, संध्या उसका पाठ हुआ। इसके पश्चात हमारे अनेकों संत गुरुजनों ने सदगुरु कबीर साहब की रचनाओं को लेकर के भजन व प्रवचन के माध्यम से आप सब लोगों को लाभ दिया। साथी बहनें भी आई, उन्होंने भी सदगुरु कबीर साहब के विषय में अपना विचार रखा। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपने आप में अद्वितीय, बेजोड़ और बेतोड़ थे। सदगुरु कबीर साहब के विषय में जितना कुछ कहा जाए वो बहुत कम है। कबीर साहब की विचारधारा प्राचीन के ऋषि मुनियों से कुछ अलग हट करके थी और उनकी प्रासंगिकता इसलिए समाज में प्रफुल्लित हुई क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी मानवता विचारधारा के संत थे। उनके मूल में न कोई मत, न कोई पंथ, न कोई संप्रदाय। सदगुरु कबीर साहब जी मनुष्य को मनुष्यता में लाना चाहते थे और सदगुरु कबीर साहब के विचार मानवतावादी विचार थे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी समाज में एक सत्य का संदेश मनुष्य को पढ़ाना चाहते थे ताकि सत्य को समझ करके अपने जीवन में उस शांति को उपलब्ध हो सके जिस शांति के लिए मानव जीवन मिला है। सदगुरु कबीर साहब के समय में भी अनेकों विषमताएं थी, अनेकों प्रकार की समाज में भ्रांति थी और समाज पाखंडवाद के नीचे दबा हुआ था।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इसका अच्छी प्रकार से निराकरण किया और अपनी शोध बोध से मनुष्य को मनुष्य की परिभाषा में लाने की कोशिश करी। सदगुरु कबीर साहब की रचना सदग्रंथ बीजक विश्व विदित जो सदगुरु कबीर साहब का आज भी साक्ष्य रूप में हमारे और आपके बीच में उपलब्ध है। साहब जी कहते हैं बीजक में, मानुष होय के ना मुआ मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लागा भयासो आती भोर। 600 वर्ष बीत जाने के बाद भी सदगुरु कबीर साहब जी कुछ ऐसा अपना व्यक्तित्व हमारे बीच में छोड़ गए कि जब हम बीजक का अध्ययन करते हैं तो लगता है सदगुरु कबीर साहब हमें अंगुली पकड़ करके राह बता रहे हैं। और ऐसा लगता है कि समाज में जो आज भी भ्रांति दिखाई देती है, जो पाखंड दिखता है, उसका यदि उन्मूलन कोई कर सकता है तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी कर सकती है। कबीर साहब जी कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य का क्या बड़ा होता है? चाहे ग्राम का ग्राम प्रधान बन जाए, जिले का कलेक्टर बन जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए और देश का चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, आदमी के पास कितनी भी बड़ी शिक्षा हो, कितने बड़े पद पर हो, मनुष्य के पास कितना बड़ा धन हो और कितना ही बड़ा परिवार हो, यदि मनुष्य के पास में मनुष्यता नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, तो वह मनुष्य कोई काम का नहीं है। इको कम करिए भाई इसकी। क्योंकि सज्जनों, ये सारी वस्तुएं मनुष्य से परे हैं और मानवता एक अलग वस्तु है, एक पवित्र संस्कार वह सबसे अलग है। क्योंकि मनुष्य का जीवन उसी का जीवन श्रेष्ठ है जिसके पास में मानवता हो, अच्छे संस्कार हो। और जिस व्यक्ति के पास में संस्कार नहीं है, हम उसकी परिकल्पना किसी पशु पक्षी से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पशु पक्षी तो अपना जीवन प्रकृति के आधार से जीते हैं, उनमें सोचने समझने की, जानने की इतनी क्षमता नहीं है जितनी मनुष्य के पास है। कुछ करने की क्षमता नहीं है। इसलिए तो हमारे संत महात्मा लोगों ने, महर्षि लोगों ने, महापुरुषों ने सभी प्राणियों से अलग मनुष्य की गणना करी है। क्योंकि मनुष्य में कुछ करने की, समझने की, समझाने की और अपने जीवन को सही करने की क्षमता मनुष्य में पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जिसके भीतर में मानवता हो। यूं तो आदमी अपने जीवन को जीता है, पशु भी जीते, पक्षी भी जीते और मनुष्य भी अपनी जीवन की यात्रा पूरी करता है। लेकिन जीवन किसका सुंदर है? जो व्यक्ति जियो और जीने दो, जो व्यक्ति दूसरे हित और भलाई के लिए जिया जाता है, सर्वहिताय सर्व सुखाय के लिए, सभी को शांति उपलब्ध हो।
तब तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, तब मनुष्य कहला सकता है। आदमी के पास कितनी डिग्रियां हो, डिग्रियां आदमी मानवता नहीं ला सकती है, मनुष्यता नहीं ला सकती है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य बनाने की शिक्षा, मनुष्य में मनुष्य जैसे गुण लाने की शिक्षा सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की। यदि हमें मनुष्य बनना हो, हमारा अपना विचार प्रज्वलित करना हो, अपने विचारों को सौम्य सुंदर बनाना हो और अपने जीवन को सही करना हो, तो हमें अच्छे महापुरुषों की संगति की आवश्यकता है। संगति से सुख उपजे, कुसंगति दुख होए, कहीं कबीर ता जाइए जहां अपनी संगति हो। आदमी का जीवन का निर्माण कहां से होता है? आदमी के जीवन का निर्माण होता है संगत से। जैसी आदमी को संगत मिल जाती है वैसे उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि आदमी का अंतःकरण, आदमी का हृदय एक ऐसा हृदय है जिस चीज को देखता है, जिस चीज को समझता है, वह हृदय उसी में रंग जाता है, उसी रंग जैसा बन जाता है। आदमी जिन लोगों के पास बैठता है, जिनकी संगति करता है, धीरे धीरे से वे संगति का असर उनके ऊपर होने लगता है। इसलिए आदमी की सोच और आदमी की समझ मधुमक्खी जैसी होनी चाहिए। जैसे मधुमक्खी अपने जीवन में शहद बनाती है और मधुमक्खी के शहद से आदमी के जीवन की सुरक्षा करी जाती है, एक दवाई के काम में आता है। वह मधुमक्खी जहां तहां बैठ करके, जिन परागों पे बैठ करके, जिन परागों को ला करके अपने पास रखती है, उसमें से एक अमूल्य औषधि तैयार करती है, उसका नाम है शहद, जो आपके हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। आप भी मधु को प्राप्त करती है और दूसरों को भी मधु देती है। और एक दूसरी मक्खी होती है जो जहां तहां बैठ जाती है, मैले कुचेले पर बैठ जाती है, वहां से गंदे परमाणु लेती है और जिस भोजन आदि पर बैठती है उस भोजन को दूषित कर देती है। तो दोनों की संगति में कितनी विषमता है। एक का बैठना इतना सार्थक है कि अपने जीवन को भी निर्मल और पवित्र बनाता है और दूसरों को भी जीवन में पवित्रता लाता है। और दूसरी मक्खी है जो अपना भी जीवन विकृत रखती है और दूसरे के जीवन में भी विषाक्तता पैदा कर डालती है, एक बीमारी दे देती है, एक रोग दे देती है, एक ऐसा रोग जो असाध्य बन जाता है। इसलिए आप लोगों ने अभी देखा होगा, हम सब लोग एक कोरोना काल से बीत करके आए हैं। कोरोना का परमाणु कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाते थे, लेकिन इतना विषाक्त था, इतना जहरीला था कि आदमी की जान लेके ही छोड़ता था। तो ये विषाक्तता आती कहां से है? विषाक्तता आती है गंदगी से, और गंदगी भी दो प्रकार की होती है। आदमी के जीवन में दो प्रकार की गंदगी होती है। एक जो वे गंदगी होती है जिसके द्वारा आदमी का जीवन, जिन गंदे परमाणुओं के द्वारा आदमी का जीवन विषाक्तता से भरता है, रोगों से भर जाता है। मैले कुचेले को हम लोग गंदगी कहते हैं, लेकिन इसलिए इसकी भी सफाई होनी चाहिए। हमें आपस में साफ सफाई रखनी चाहिए, शुद्ध व्यवहार रखना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब का एक दोहा याद आया
साहब कहते हैं अंदर सपा बाहर सपा, सपा मतलब सफाई सुंदरता, तो खुदा कहाँ है खपा? खुदा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? कहीं अलग है क्या? और यदि कहीं आप लोगों को बताया जाए, किसी ने बताया है कि कोई परमात्मा ऊपर है, आकाश पाताल में है या कण कण में समाया है, तो उस बेचारे को अभी बोध नहीं है, अभी ज्ञान नहीं है, उस परम सत्ता का बोध नहीं है जिसके बल पर वह बता रहा है। अपने आप का बोध नहीं है, अभी भटका हुआ उसको बोध के अभाव में जीवन जी रहा है। इसलिए दूसरी गंदगी है वैचारिक गंदगी, जो विचारों की गंदगी है। सदगुरु कबीर साहब आदमी को विचारों को सही करना चाहते थे। बाहर की गंदगी से आदमी का जीवन खतरे में होता है, लेकिन यदि वैचारिक गंदगी आदमी के जीवन में आ जाए तो भ्रम और पाखंड मानंदी आदमी के जीवन को इतनी बुरी तरीके से मारती है, रौंदती है कि आदमी समझ ही नहीं पाता मैं कर क्या रहा हूं, और उसको त्याग भी नहीं पाता। जैसे कि उदाहरण तौर से अभी ज्येष्ठ की गर्मी है, कुछ संप्रदाय मजहब के लोग ऐसे भी हैं, ऐसे संत महात्मा हैं जो अग्नि के बीच में तपस्या कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं, उसके बीच में बैठते हैं और बीच में बैठ करके उसमें साधना करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं। किसके लिए करते हैं वे लोग? भगवत प्राप्ति के लिए, मुक्त होने के लिए, अपने जीवन के दुख द्वंद्व को समाप्त करके उस परम सत्ता में मिलने के लिए। परंतु मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या अग्नि के बीच में बैठ लेने से मन का विकार समाप्त हो जाएगा? क्या उस अग्नि की लगी हुई आंच हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? और इसी शरीर में तो चैतन्य बैठा है, इसी शरीर में तो वो जीव आत्मा निवास कर रही है, जो सब कुछ जानती है, सब कुछ मानती है। सारा उसी का तो खेल है। अगर वह पृथ्वी पर ना रहे तो कोई मत, कोई पंथ, कोई संप्रदाय, कोई मजहब, कोई ग्रंथ अपने आप उठ करके कोई भी उच्चारण नहीं कर पाएगा। इसलिए वह परम सत्ता इस शरीर में है, तो क्या वह शरीर को लगी हुई आंच, लगी हुई गर्मी, उसकी जलन क्या उस चैतन्य को अनुभव में नहीं आएगी? निश्चित अनुभव में आती है, क्योंकि वह चैतन्य महसूस करता है, अंदर में तड़पता है। लेकिन मत पंथ की चादर, मत पंथ का विचार, मत पंथ की जटिलता इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि वह आदमी उस अग्नि में जलता रहता है। और समाज के लोग, संसार के लोग, इस भारत के लोग ये सोचते हैं महात्मा बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, महात्मा इतनी गर्मी में तप कर रहा है। तपस्या, तप का अर्थ, तीर्थ का अर्थ, व्रत का अर्थ लोग नहीं समझ पाते हैं। उन पाखंडों को ही वे अपने जीवन में सत्य मान करके इन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं। कोई व्रत में, कोई तीर्थ में, कोई मूर्त में जाता है। अभी एक बहन हमसे मिली, उस बहन ने कहा साहब जी लोग तीर्थ मूर्त में जाते हैं, घूमते हैं दूर तक, हमारे लिए तो आप संत गुरुजन ही तीर्थ है। उस बहन के कितने अच्छे विचार होंगे, क्योंकि तैरंती तीर्था, तीर्थ वही होता है जो हमारी आत्मा का उद्धार करता हो, कल्याण करता हो। इसलिए संत समागम सबसे बड़ा तीर्थ है। संतों की वाणी के द्वारा, संतों के ज्ञान के द्वारा,
संतों के सत्संग से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानव जीवन प्राप्त किया है तो इसकी सार्थकता को समझे, मनुष्य के जीवन की गरिमा महिमा को ठीक से समझे, इस पाखंड से बाहर निकले, इन दूषित विचारों से बाहर निकले। क्योंकि हमारे देश में तो इतना बड़ा पाखंड है कि आदमी, हमारे देश में जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा भगवान और भगवती है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे देश के 125 करोड़ बहनों और भाइयों, लेकिन आज जनसंख्या 1,44 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और हमारे देश में 33 करोड़ देवता है और सारे देवताओं में उनके ग्रंथ और मत पंथ के अनुसार इस पृथ्वी को बनाने और बिगाड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। एक तो बाबा बागेश्वर भगवान वाले तो कह रहे थे, बोले हनुमान जी अभी भी जीवित है, क्योंकि एक से एक है भारत में। पूरा चिट्ठा लेकर बैठते कि घर तक की बातें बता देंगे। तो मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं, ऐसी सोच वाले लोगों से पूछता हूं, और बाद में क्या कहते हैं लोग, उनका मिशन क्या है इतना पाखंड करने का? ये हवाई गोले हैं, हवाई गोले जो हवाओं में चलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मूल मंत्र है उनका कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसीलिए पाखंड कर रहे हैं क्या? इसीलिए बताते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम में आने के बाद सबके दुख द्वंद और सबकी समस्याओं का पता चल जाता है। तो फिर इस ऐसे जैसे लोगों को भारत की जो सीमा है, लद्दाख चीन की सीमा जैसी, और आपके कश्मीर जैसी, तो ऐसी जगह इन लोगों को बिठा देना चाहिए और फिर पूछ लेना चाहिए कि कहां से आतंकवादी आते हैं। और पूछने की जरूरत क्या, हनुमान उनके साथ है ही है, बजरंग बली उनकी साथी है और जीवित भी है। तो जब वे लंका में जा सकते तो पाकिस्तान में नहीं जा सकते क्या? है जी भैया बोला जा सकते हैं, चीन में भी जा सकते कि नहीं? जब उन्होंने अपने समय में लंका को जला दिया था तो एक मुखधर में ही चीन को पाकिस्तान में, पाकिस्तान को चीन भेज देगा कि नहीं? लेकिन हमारा पागलपन कहां तक चला जाता है, यह दिमागी पागलपन है। सदगुरु कबीर साहब का इंकलाब था। सदगुरु कबीर साहब कहते थे, कहीं कबीर कासो कहूं, ऐसे लोग की बातें मैं कहां तक कहूं। सकलो जग अंधा, ये सारा संसार अंधे के पीछे दौड़ रहा है, मुर्दों को पूज रहा है, शिला समाधि को पूज रहा है, आदमी रोता है, गिड़गिड़ाता है। आप लोग जरा स्टडी करिए, अध्ययन करिए। आपके जितने देवी देवता सबके हाथ में हथियार है, बिना लाइसेंस के। महादेव के पास त्रिशूल है, राम के पास धनुष है, और श्री कृष्ण के पास चक्र है, हनुमान के पास गदा है। सारे देवताओं के पास कुछ ना कुछ हथियार है। और भगवती भी कम नहीं है, काली भी खप्पर लेकर के ले ही है, और शेरा वाली के आठों हाथों में हथियार है। और फिर भी भारत, यह हमारा देश इतना खतरे से गुजरता है। और सारे भगवान रिद्धि सिद्धि, कुबेर भगवान धन का दाता, सरस्वती बुद्धि की प्रदाता, कहां तक गिनवाए इन लोगों को।
और फिर भी देश गरीबी की रेखा के नीचे, बीपीएल कार्ड बन रहे, अंत्योदय कार्ड। हद की बात हो गई। सारा विज्ञान अमेरिका जापान के लोग लेकर के बैठे, ये सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। कितना अंधविश्वास है। या ऐसा हो सकता है कि देवता लोग भी चालाक हो गए हो, पूजा प्रस्ती यहां करवाते और उसका लाभ अमेरिका जर्मन जापान को देते हो सकता है वहां सांठगांठ हो, कुछ मेल मिलाप हो, उन लोगों से मिल लिए होंगे। सदगुरु कबीर साहब के दृष्टिकोण में ये दो कौड़ी के लोग नहीं है। साहब कहते कासो कहूं सकलो जगंदा, ये सारा संसार अंधों के पीछे दौड़ता है। एक बार गंगा स्नान के लिए कोई कह दे, फिर देखे कितनों की लाइन लग जाती है। और देखिए आप लोग कितने सुंदर आश्रम में आए। हमारे संत महात्मा लोग साहब जी हमारे गुजरात बड़ोदरा से आते हैं, प्रतिवर्ष हम लोग भी आते हैं। अन्य स्थानों से संत महात्मा आते हैं। यहाँ के श्रद्धेय संत श्री शांति साहब कितना बड़ा आयोजन करते हैं, कितनी मेहनत होती है, और आप सब लोग को भोजन आसन से लेकर सब व्यवस्था करते हैं, फिर भी कितने लोग यहाँ आते हैं। इसका कारण बताऊं आप लोगों से। इसका कारण है यहाँ झूठी बात बिल्कुल नहीं कही जाती है, यहाँ कोई दिलासा नहीं दी जाती है, यहाँ साफ शुद्ध निर्मल बात, क्योंकि एक कबीर मंच है। यहाँ आकाश पाताल नहीं नापा जाता, यहाँ किसी नाम की अंगूठिया राम नाम के मंत्र का जाप नहीं कराया जाता।